अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन, आज शहबाज गिल का केस अदालत में लगा हुआ था और आज जो कुछ अदालत के अंदर हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि जो नून लीग है वो ना सिर्फ घबरा गई है बल्कि ठुस हो गई है। आज हुकूमत के 8 वकील, नाज़रीन एक दो नहीं बल्कि 8 वकील जिस तरह से अदालत के अंदर घबरा गए, उसने एक चीज साबित कर दी है कि शहबाज गिल के केस को लेकर यह हुकूमत ना सिर्फ घबराई हुई है बल्कि इनके पास कोई दलील भी नहीं है। मैं आज शहबाज गिल को जमानत तो नहीं मिली क्योंकि 2 बजे के बाद जो है ना वो फिर कुछ दलीलें दी जानी है। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके बाद फिर हो सकता है दलाइल दिए जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से। लेकिन एक अहम मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की, मैं इसे कहूंगा, ये जीत हुई है। वो किस तरह से जीत हुई है, किस तरह से नून लीग की हुकूमत घबराई हुई है, क्या दलीलें दी गई, जो 8 वकील थे वो किस तरह से घबरा गए, इस बारे में मुझे आपको बताना है। दूसरा, नून लीग की क्यादत भागम भाग में लगी हुई है, परेशानी, शदीद परेशानी, भाग भाग के इस्लामाबाद जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं। तगड़ा वजीरे दाखिला जो है वो इन्हें पंजाब में टकरा है। इन्होंने इनके साथ क्या किया, अता तारड़ के साथ अदालत में क्या हुआ, नंबर 2 मुझे आपको ये बताना है। और नंबर 3, जनरल फैज की एक तस्वीर वायरल हो रही है बल्ले के साथ। उस तस्वीर ने इंटरनेट पे धूम मचाई हुई है, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। अच्छा, सबसे पहले आप सुन लें अदालत के अंदर हुआ क्या, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये शहबाज गिल की जीत कैसे है, जमानत ना मिलने के बावजूद ये शहबाज गिल की जीत कैसे है। सबसे पहले जनाबे वाला, आज हुआ यह है कि जनाबे वाला, सबसे पहले मामला एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहब के पास गया। आज चूंकि वो जुडिशल के ऊपर थे तो जुडिशल के ऊपर जमानत लेना आसान होता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जब दलाइल देना शुरू किए कि आप जो है ना वो शहबाज गिल साहब को जो है वो जमानत पे रहा कर दें, तो इसके ऊपर जो है वो बहुत सख्त एतराज था हुकूमती वकीलों को और उन्होंने इस चीज की जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो मुखालफत की। उन्होंने कहा कि एक मामला इस तरह का जो है वो हाईकोर्ट में भी जेर इल्तवा है। असल में हाईकोर्ट के अंदर हुकूमत के तकरीबन 8 वकील ये मामला लेकर गए थे कि जो जुडिशियल रिमांड है वो नहीं होना चाहिए बल्कि इनका मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अच्छा, एक मामला चला गया हाईकोर्ट के अंदर, बड़ा मजेदार मामला है। दूसरा चला गया एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास। तो एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास तो मामला जो है वो असल में शहबाज गिल की जमानत को लेकर था कि एक बंदा जुडिशियल पर है, कानून उसे इजाजत देता है, आप उसकी जमानत दे सकते हैं, तो आप उसके ऊपर जमानत दीजिए। अच्छा, पहले जरा सुन लें कि वहां पर जो है वो क्या दलीलें दी गई। तो ये जो नून लीग के या हुकूमत के वकला थे, हुकूमत के वकला ने ये कहा कि जनाबे वाला, आप ज़ेबा चौधरी यानी कि एडिशनल सेशन जज साहबा के सामने उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की जमानत पर आप आज फैसला ना कीजिए क्योंकि जो है ना वो मामला हाई कोर्ट के अंदर जेर इल्तवा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो शहबाज गिल के वकला ने ये दलील दी और उन्होंने दलाइल दिए कि देखें, ये कानून आपको इजाजत देता है कि अगर मामला हाई कोर्ट के अंदर भी है तो भी आप इसे जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन नून लीग के वकीलों, हुकूमत के वकीलों के पास जनाबे वाला कुछ जवाब नहीं था। तो इस पे क्या हुआ, इस पे हुआ ये कि पहले मामला 8 बजे, फिर 11 बजे और फिर 2 बजे तक जो है वो मुलतवी हुआ क्योंकि इनके पास जवाब ही कोई नहीं था एडिशनल सेशन जज साहिबा के पास, लेकिन के सामने। तो एक इस्तदा इनकी मानी गई। इसके ऊपर नून लीग, आज हुकूमत के वकला ने यह कहा कि आप आज जमानत के ऊपर फैसला ना करें, जबकि पाकिस्तान जो शहबाज गिल साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि जनाब हम अभी के अभी जो है वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं, आप आज के आज ही इसके ऊपर जो है वो फैसला कर दीजिए ताकि आज के आज ये काम खत्म हो जाए। लेकिन लगता ये था कि जो हुकूमत के वकला हैं वो इस मामले को इतना लटकाना चाह रहे हैं, इतना लटकाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना वो कहीं ना कहीं इन्हें कोई ना कोई मदद जो है वो मिल जाए। अच्छा, अब हुआ ये कि ये सुबह से लेकर एडिशनल सेशन जज साहिबा के सामने जो है वो दलीलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत के वकला के पास कोई दलीलें नहीं है, तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मामला जरा हाई कोर्ट की तरफ। तो हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये मामला सुना और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये कहा कि आप ये बता दीजिए कि आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए क्यों है, आपने दरखास्त में क्या लिख कर दिया है। इसके ऊपर, अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी बहस हुई क्योंकि 8 वकील थे, 8 वकील कुल मिलाकर हुकूमत के, जिसमें जो है वो 3 सीनियर वकील थे और 5 मुआवन वकील थे। ये सारे के सारे घबराए हुए थे। आज अदालत के अंदर जो जिन लोगों ने अटेंड किया समात वो सारे इस बात की गवाही देंगे कि ये 8 के 8 वकील नाज़रीन कराम शदीद घबराए हुए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमने जो है ना वो करना क्या है और हमारे साथ जो है वो होना क्या है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो है ना वो सबको नोटिस जारी कर दिए, शहबाज गिल को भी नोटिस जारी कर दिया। अब इसके बाद असल कहानी सुने, जैसे मैं कह रहा हूं कि आज शहबाज गिल की ये जीत हुई, वो क्या थी, वो जीत ये
इससे पहले हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर, पर्टिकुलरली इस मामले के ऊपर शहबाज गिल साहब को ऑन नहीं कर रही थी, और शहबाज गिल साहब को वो कह रहे थे ठीक है ऐसे कानून के मुताबिक जवाब दें। मेरी बजाते खुद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई तो वो कह रहे थे हाँ ठीक है, नहीं ये मामला सेंसिटिव है, देखें इदारों की बात है, इदारों का मामला है। तो वो शहबाज गिल को आप यूं समझिए ऑन ही नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल जो है ना वो उनसे परे हुए हटे हुए थे। लेकिन चूंकि हुकूमत इस मामले में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, मतलब अपने 8 वकीलों को ये सामने खड़ा करके ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना वो ये जो शहबाज गिल वाला मामला है, ये जो है ना वो आप इनकी जमानत, इनकी जो है ना वो जुडिशल से जो है ना वो आप इनको जिस्मानी रिमांड पर लेकर आए। तो इसने मजबूर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो शहबाज गिल के साथ माफ कीजिएगा खड़े हो जाएं। तो शहबाज गिल की सबसे बड़ी आज जीत ये हुई कि आज पूरी तहरीक इंसाफ हमने ये देखा कि वो शहबाज गिल के साथ खड़ी होती हुई नजर आई है। आप फवाद चौधरी और मलिका बुखारी और ये सब इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, इसमें लगता यह है कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ अब जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी हो चुकी है। ये है असल जीत शहबाज गिल की, कि जिससे वो लगता ये तो देखे ना इमरान रियाज वाले मामले के ऊपर, हालांकि वो तहरीक इंसाफ के वर्कर भी नहीं थे, जर्नलिस्ट थे, पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी होगी थी उनके साथ, लेकिन शहबाज गिल को उस तरह से ऑन नहीं किया जा रहा था। डेफिनेटली उसमें इदारे भी इन्वॉल्व थे और बाकी सारी चीजें भी थी, बाकी सारी जो है वो वजूहात भी थी, लेकिन इस वजह इस चीज की वजह से पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो इकट्ठी हो गई है। तो ये है जीत। अच्छा, दूसरी जनाबे वाला सुने जरा, दूसरा मामला सुने, वो इससे बढ़कर है। अता तारड़ साहब भी आज जस्टिस आमिर फारूक साहब यानी कि लाहौर हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने आज इसी तरह से जो है वो पेश हुए और उन्होंने हिफाजती जमानत की इस्तदा की, जिन्हें 14 रोज की हिफाजती जमानत दे दी गई है। इस वक्त अता तारड़ साहब जो है ना वो इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर डरे हुए हैं, इस कदर वो परेशान हैं। कर्नल हाशिम डोगर साहब ने ऐसा उन्हें डराया हुआ है कि हाशिम डोगर साहब का आज सुबह का भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अता तारड़ साहब आपको हमने कॉफी पिलानी ही पिलानी है, आप हमारे साथ आए बैठे, आपको हमने जो है ना वो कॉफी पिलाए बगैर जो है वो जाने नहीं देना है। तो इस मामले के ऊपर इतना डरे हुए हैं कि ये एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, तीसरे शहर से जनाब चौथे शहर इस वक्त जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं और वो भागम भाग में जो है वो लगे हुए हैं। तो ये जो है ना वो इनके डर को साबित करता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डर को जो है वो ये चीजें जो है वो साबित करती हैं। तो ये इस वक्त ये मामला है। फवाद चौधरी साहब ने आज ये भी कहा, एक सियासी केस के अंदर जुडिशल मामले के मतलब जुडिशल रिमांड के खिलाफ दरखास्त सुनकर इंटरटेन करना, आज ये फवाद चौधरी साहब के अल्फाज थे, वो कहते हैं कि मेरे लिए आई एम शॉक्ड, ये बड़ा शॉकिंग है, ये बड़ा जो है ना वो मुख्तलिफ है और हमारे लिए जो है ना वो ये बड़ा ही अजीब है। तो ये हुआ है। अच्छा, एक तरफ ये, अब मैंने आपके सामने बताया था कि जनरल फैज की एक बल्ला पकड़े हुए तस्वीर जो है ना उसने इंटरनेट पे धूम मचाई हुई है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको आखिरी छक्के से, कुछ लोगों ने किसी तरीके से, कुछ लोगों ने जो है वो किसी तरीके से जो है ना वो इसको लिया है। असल में आपको ये याद होगा गो के दोनों पाकिस्तान पाक फौज के जर्नैल हैं और इस बारे में बात बिल्कुल भी उस तरह से नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इंटरनेट सार्फिन जो है वो उस वक्त थोड़ा सा ऐसे लाइटर नोट पे देख रहे हैं, तो वो दो चीज़ें हो रही हैं। जनरल नदीम अंजुम की वो गेंद वाली तस्वीर अभी दोबारा वायरल हो रही है और जनरल फैज़ की वो बल्ला पकड़े हुए तस्वीर जो है वो दोबारा वायरल हो रही है। तो इसने इंटरनेट पे जो है वो एक एंटरटेनमेंट दी हुई है लोगों को, लोग कह रहे हैं ये आखिरी छक्का होगा इसके ऊपर। बहरहाल ये इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।